नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पिछले कुछ समय में हमने देखा है बांग्लादेश इज़ हाउ इट हैज़ एक्चुअली डिसेंडेड इनटू केओस। हमने ये देखा कि भई एक-एक करके वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं ऑन द स्ट्रीट, इट्स नॉट इवन फनी। हिंदुओं को लिटरली पकड़ के वहाँ पर जलाया गया कल रात को। दे डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके जो मोहम्मद सर्जिस सर्जिस आलम, इसने एक कॉल दी है कि इंडियन कमीशन ऑफ बांग्लादेश विल रिमेन क्लोज्ड अनलेस इंडिया गिव्स द किलर्स ऑफ हाइदी। नाउ जैसे ही ये हाइदी का पूरा इंसिडेंट हुआ है, आपने देखा है बांग्लादेश हैज़ रिजल्टेड इंटो chaos और इसके ऊपर वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ हमने ये बड़ा क्लियरली बोला था कि ये चीज़ें होंगी। chaos में हम देखते हैं कि मॉब प्रेशर पूरी तरह से बिल्ड हो रहा है इंडियन डिप्लोमैटिक मिशंस में, ढाका में, राजशाही में, खुलना में, चिटगांव में, ये सब चीज़ें की जा रही हैं ना वेरी टाइम कंप्रेस्ड विंडो। एकदम कोई टाइम नहीं दिया जा रहा, एकदम से ही दे गो एंड डू व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू। नाउ यहाँ पर देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मॉब प्रेशर व्हिच इज़ देयर, ठीक है? स्ट्रीट में इंटिमिडेशन करी जा रही है, ऑल्दो पहले दिन पे जब इन लोगों ने कोशिश करी थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, बट कल रात को काफ़ी मोबिलाइज़ेशन वहाँ पर हुई है। नाउ आज तो फ्राइडे है तो ऑफ कोर्स आज एक डेंसिटी और एक रिलीजियस कवर लेके काफ़ी कुछ चीज़ें की जाएँगी, जिस तरह से हमने कल रात को देखा कि एक हिंदू बेचारे शॉप ओनर को या किसी बिज़नेस वाले को लिटरली स्ट्रीट के बीच में नंगा करके पहले मारा गया, उसके बाद दे लिंच्ड हिम एंड देन दे बर्न्ड हिम। आई डोंट नो वेदर ही वाज़ अलाइव और नॉट, बट वो बेचारा वहीं पर ही मारा गया। वियना कन्वेंशन की तरफ से ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, दिस इज़ बेसिकली अ वायलेशन, ठीक है? फिजिकल इंटिमिडेशन ऑफ मिशंस इज़ नॉट अलाउड। ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है। इसके अंदर पहले भी बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुला के झटका मारा था। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर अपडेट का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ ग्राउंड के ऊपर क्योंकि वो जाके रोया होगा अपने लोगों से। उसके बाद आपने देखा कि पूरी तरह से ये जो जमाती लोग हैं और ये जो एनसीपी वाले लोग हैं, दे बेसिकली मोबिलाइज़्ड द एंटायर क्राउड। What we are going to see is complete breakdown of society inside Bangladesh क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे दैट दे विल एक्सर्ट इवन मोर प्रेशर क्योंकि देखिए अनरेस्ट जो है इनके नैरेटिव के अंदर जाता है एंड वो जो नैरेटिव के अंदर कैसे जाता है उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात करते हैं बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट इनको पता है कि अगर यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो ये पूरी तरह से पावर से बाहर जाएँगे। दे नो दैट सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट एकदम एक वो ज़बरदस्त सा एक वो मोबिलाइज़ेशन करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं जहाँ पर दे आर वांटिंग टू डू स्टफ। नाउ देखिए आपको मैं बताऊँ इसके पीछे बाहर वाले एक्टर्स भी हैं। एक इलियास हुसैन करके बंदा है जिसने कल कॉल दी थी कि भैया ये जितने भी पोर्थोम ओलो और डेली स्टार के ऑफिसेज़ पे जाके अटैक करो। Now, attacking a media office is basically not anything else but is strategic messaging और एक strategic silencing की तरफ जा रहे हैं। By the way, इसका बेस्ट फ्रेंड इज़ जिहादी जॉन जॉन डैनियलोविट्ज और जिसके बारे में हम सबको पता है किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से वो रोई जा रहा है। नाउ वन थिंग मोर दैट टू ऐड इनटू इट जैसे हम लोग ग्राउंड की थोड़ी-सी चीज़ें करते हैं कि व्हेन यू लुक एट इट दिस इज़ अ कंप्लीट एंटी इंडिया गेम दैट इज़ बीइंग प्लेड और यहाँ पर एक आर्टिकल आया था बाय द वे डेली स्टार के अंदर जो अभी एडिट कर दिया गया है इट इज़ नॉट देयर बट एक आर्टिकल था जिसका टाइटल था न्यू करेंसी एंटी इंडिया इज़ द न्यू करेंसी इन बांग्लादेश एंड एक ओपिनियन पीस था। उसके बाद जो ऑथर ने वहाँ पर लिखा था कि जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तानी आर्मी के साथ ये लोग बैठ के सब्जुगेशन कर रहे हैं बांग्लादेशी की और इंडिया को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं। नाउ दैट आर्टिकल हैज़ बीन वेरी, वेरी क्लीनली फटाफट उसको एडिट-वेडिट करके ना देव एक्चुअली पुट दैट बैक अप। बट इंटरेस्टिंगली यही जो ढाका स्टार है जो इतना जिसने ये आर्टिकल डाला है, उसके अंदर उसके न्यूज़पेपर के ऑफिसेज़ में अटैक हुए और काफ़ी वहाँ से भी काफ़ी रोना-धोना आया क्योंकि जर्नलिस्ट फँसे हुए थे वहाँ पर बेचारे एंड इट वाज़ नॉट अ वेरी गुड सीन टू वॉच। हिंदू फैक्ट्री वर्कर लिंच्ड एंड बर्न्स मैंने आपको बताया यूथ जो जिस तरह से वहाँ पर वो दे कॉलिंग फॉर डेथ टू दिस, डेथ टू दैट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। नाउ देखिए मॉब, मीडिया, मिशन ये एक आर्क बन रहा है, ठीक है? मॉब है, मीडिया है, जहाँ पर इन्होंने अटैक करा और मिशन इज़ आवर एम्बेसी एंड जो हाई कमीशन है वहाँ पर। दैट इज़ व्हाट आई एम काइंड ऑफ रेफरिंग टू व्हेन आई एम सेइंग द मॉब मीडिया मिशन। मीडिया न्यूट्रलाइजेशन इज़ स्ट्रैटेजिक साइलेंसिंग, ठीक है? माइनॉरिटी टारगेटिंग इज़ बेसिकली इट इज़ मेसेजिंग टुवर्ड्स इंडिया कि साहब ये देखिए ये तो हम आपके साथ करेंगे सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है? एंड तीसरी तरफ से एक डिप्लोमैटिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए दिस इज़ यू आर इन आवर प्लेस, वी विल टेक केयर ऑफ यू, हम आपको देखेंगे एंड दिस दैट। इनके काफ़ी भी जो प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं वो बोलते हैं भैया वी डोंट होल्ड मर्डरर्स एंड वी डोंट टॉक टू कंट्रीज हू होल्ड मर्डरर्स एंड दिस एंड दैट।
भाई साहब मर्डरर्स तो आप लोग ही हैं, तो प्लीज़ लुक एट द स्ट्रीट व्हाट यू आर डूइंग। एट द एंड ऑफ इट जो एक ड्रीम था जॉन डैनियलोविच का, यूनुस का और बिल क्लिंटन और ये जितने भी डीप स्टेट वाले गंदे-गंदे सोरोस के जो बच्चे हैं, उनका जो एक ड्रीम था कि भैया ये बांग्लादेश को पकड़ के रखना है और पूरी तरह से chaos में डालना है, दैट इज़ एक्चुअली मटेरियलाइज्ड, दे आर वेरी सक्सेसफुल एट इट। उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक मार्टर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है कि भैया वो जो ओस्मा हादी और व्हाटएवर हिज नेम वाज़, वो बड़ा एक मार्टर था। बाय द वे इनकी एक और एनसीपी की लेडी हैज़ बीन फाउंड डेड इन हर हाउस। उसके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा है, बट दैट इज़ वन ऑफ द न्यूज़ व्हिच हैज़ कम आउट। उसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली हैपेंड। सो अगर आप देखें, बाकी सबके लिए एक विक्टिम कार्ड लेके खड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो उसकी भी जान गई है लड़की की, उसके ऊपर कोई यहाँ पर कुछ वो नहीं है। नाउ ये इलियास हुसैन, ये लोग बाहर से बैठ के काफ़ी, ये लोग फेसबुक के ऊपर और इनके पास काफ़ी वो क्या नाम है आपके डिस्कॉर्ड सर्वर्स और ये सब चीज़ें हैं, जहाँ पर दे आर मोबिलाइजिंग ऑल द पीपल कि तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, ये नारे दो, वो नारे दो, एंड ऑल दैट दे आर ट्राइंग टू डू। नाउ वन थिंग इसके पूरे के अंदर हमको समझ में आनी चाहिए कि द मार्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स फॉर देयर दिस थिंग, क्योंकि देखिए यूनुस को कहीं ये नहीं चाहिए कि ये कहीं न कहीं इलेक्शन हो जाए, ठीक है? ही डज़न्ट वांट दैट इलेक्शन, ही डज़न्ट नीड दैट इलेक्शन, ही डज़न्ट वांट टू हैव दैट इलेक्शन व्हाटसोएवर। तो अगर ये इलेक्शन होता है तो उसकी पार वहाँ से हट जाती है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ही इज़ fearful अबाउट। तो ये पूरा ये जो इस्लामिस्ट हैं, दे आर जस्ट मोबिलाइजिंग द स्ट्रीट सो दैट दे कैन गेन दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द सोसाइटी एंड प्रेशर ऑन ऑन द नेबर्स। इंडिया रियल टारगेट क्यों है? क्योंकि भई शेख हसीना को भाई साहब वहाँ पर रखा हुआ है। एंड मेक नो मिस्टेक, इंडिया इज़ नॉट रिएक्टिंग बिकॉज़ इंडिया इज़ सरप्राइज्ड और एनीथिंग, ओह जी हम घबरा गए हैं, ये क्या हुआ है? हमको पता है क्या होने वाला है यार, एवरीबॉडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। द मेन पॉइंट इज़ टू पुल इंडिया इंटो द बांग्लादेशी इंटरनल कॉन्टेस्ट, और उसके बाद एक विक्टिम कार्ड लेके खड़े जाओ, देखो जी पूरा इंटरफेरेंस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। व्हिच इज़ व्हाट इनके फॉरेन एडवाइज़र ने भी बोला, जहाँ इंडिया ने बोला भैया वी एक्सपेक्ट नथिंग बेटर बेटर देन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ इसके अंदर क्या बुरी चीज़ है मुझे नहीं पता, बट एट द एंड ऑफ इट ही सेड नो नो इंडिया मस्ट नॉट टीच अस हाउ टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज़ ऑब्वियसली यू गाइस डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया का भी रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं। एक वो 3-4 हमने जो चिकन नेक के ऊपर हमने मिलिट्री बेसेस बना लिए। अभी एक और आया है कि भई मिज़ोरम के अंदर मिलिट्री बेस बनाया है। बनाने की बात चल रही है, वेयर चिटागोंग जो छोटा-सा इनका भी चिकन नेक है, 16-17 किलोमीटर का। बट एक हाई कमिश्नर को समन किया है। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्होंने अभी कॉल्स दी हैं टू बेसिकली आइडेंटिफाई द क्राउड, एंड ये लोग जाना चाहते हैं टुवर्ड्स द इंडियन एम्बेसी, एंड वी आर लुकिंग एट क्वाइट एन एस्केलेशन इन द डे टू डे। तो ये धीरे-धीरे करके आज दिन जैसे चढ़ेगा, वहाँ पर लोग आएँगे, और देन दिस मॉब मॉब मेंटालिटी जो चल रही है, पत्थरबाज़ी और ये सब चीज़ें जो चली हैं, ये पूरा रहेगा। नाउ ये ओस्मान हादी की भी बात करें, ये दिस गाय वाज़ डेड डेड राइट देयर, इसको बस अलाइव करके रखा हुआ था, सिंगापुर में लेके गए थे, फालतू में उसको वहाँ पर लेके गए, उसके बाद देन ही बेसिकली क्रैंक्ड आउट। ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, व्हिच इज़ बेसिकली द इस्लामिस्ट स्क्रिप्ट, टेक्स्ट बुक इस्लामिस्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट प्ले, कि भई किस तरह से एक विक्टिम कार्ड बनाया जाए, एक मार्टर बनाया जाए, ही इज़ द मार्टर फॉर द कॉज़, वो बनाया जाए, एंड देन दे विल एक्चुअली एस्केलेट व्हाट दे वांट टू डू। सो एक नैरेटिव की वेपनाइजेशन की जा रही है, व्हिच इज़ बीइंग फ्यूल्ड फ्रॉम नॉट जस्ट बांग्लादेश, बट बाहर से भी आ रहा है ये, जितने भी इनके जॉन डैनियल जैसे जिहादी वहाँ पे बैठे हुए हैं, दे आर आल्सो डूइंग ऑल sorts of थिंग्स। नाउ देयर इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट एज़ फार एज़ द पीपल इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि वो एक तरफ़ा इनका भी दिमाग हो गया है, दे आर नॉट वांटिंग टू लुक एट एनीथिंग एल्स एज़ फार एज़ इफ देयर इज़ एनी लॉजिक टू देयर स्टेटमेंट्स या कुछ भी नहीं। नाउ इंडिया का देखिए अभी तक क्यों नहीं हमने एस्केलेट करा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट वी आल्सो नो, अगर हम एस्केलेट करेंगे तो एक इस्लामिस्ट मोबिलाइज़र्स जो हैं, एक्सटर्नल हैंडलर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। स्टेबिलिटी के अंदर से वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर्स, स्ट्रेंथन आवर आवर एरिया, एंड ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि किस तरह से आर्मी की तरफ से भी मूवमेंट्स की गई हैं। एंड ऑब्वियसली प्रेशरिंग तो चलती रहेगी, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉरएवर, कि भई इंडिया कुछ बोलेगा नहीं। समवेयर डाउन द लाइन यू विल फाइंड कि भाई एक वो प्रेशर वॉल्व निकलेगा, एंड देन दैट व्हेन दैट प्रेशर वॉल्व कम्स आउट, वेल देयर इज गोना बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज। व्हाट डू आई सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट सम टाइम शॉर्ट टर्म, अगर आप देखेंगे आज तो मैं जैसे मैंने बोला काफी जबरदस्त रहेगा। उसके बाद दे विल डू दिस इन अदर सिटीज एज वेल, ठीक है, बिकॉज कैपिटल में जब क्रैकडाउन होता है तो काफी गड़बड़ रहती है, एंड वी कैन सी इंटायर कैपिटल के अंदर इस टाइम पे बांग्लादेशी आर्मी इज हैज बीन डिप्लॉयड।
आई डोंट नो वेदर द इंडियन साइड विल कंटिन्यू दिस एम्बेसी और नॉट, कि किस तरह से यहाँ पर करेंगे, बट इसमें 2 चैलेंजेस हैं। एक तो आप बोल सकते हो यार भाग जाओ यहाँ से, हमको तुम्हारा नहीं चाहिए, एंड यू आल्सो गेट आउट फ्रॉम हियर, व्हिच इज़ अ वैलिड रिस्पॉन्स, जिसके बारे में मैंने भी कल बोला था अपने ट्विटर पेज के ऊपर। बट उससे एक चीज़ और होती है कि दे बेसिकली विन द नैरेटिव कि देखो हमने इंडियंस को यहाँ से भगा दिया है। सो दिस इज़ गोना बी अ टफ कॉल। लेट्स सी हाउ हाउ दैट पार्टिकुलर थिंग हैपेंस, एंड अगर कुछ होता है उसके बाद एक रिएक्शन तो ऑफ कोर्स हमारी तरफ से आएगा। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे दैट दिस इज नॉट गोना बी अ वेरी इजी गेम टू प्ले फॉर, नॉट नॉट फॉर बांग्लादेश, नॉट फॉर अस एज वेल, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट एक वो भी दिखता है कि इट्स अ स्मॉलर कंट्री, एंड मारना तो इट्स बी आधे आधे घंटे की काम उसके अंदर, क्योंकि एक बार ही आपने कुछ ओवरटली कुछ करा इनकी, फिर वो करके पीछे हो जाएंगे। बट देयर इज गोना बी अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, and that's where I'm coming to that you will not just immediate reaction जो करना है आपको वो तो करोगे ही करोगे, but there will be a doctrinal shift as far as Bangladesh is concerned। एंड यहाँ पर मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, यार प्लीज इंश्योर दैट जितने भी ये कंगालू यहाँ पर घूम रहे हैं ना, ठीक है, फटे पुरानी लुंगियां पहन के सबको एक बस में डालो और सबको वहां पर फेंकना शुरू कर दो, एंड आर throwback process needs to be even harder and faster than what is happening। देखिए, दिस इज it is very very important that you must understand they are trying to pull you in into the internal conflict, क्योंकि उनको पता है if India takes one side then that side it kind of has a little bit of a weaker wicket। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक जो दे आर काइंड ऑफ इस टाइम पे एक 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 नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इज टॉकिंग टू द बीएनपी। ठीक है, बीएनपी से बात चल रही है तो अवामी लीग तो इंडिया के साथ है ही है। अभी वो बीएनपी से भी बात कर रहे हैं, तो डोंट टॉक टू एनी ऑफ दीज इंडिया पीपल, इनसे मत बात करिए, आप सिर्फ हमसे करिए विच इज प्रो बांग्लादेशी। तो एक वो नैरेटिव चलाने की भी इनकी काफी कोशिश यहाँ पर दिखती है। देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक जमात की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आते हैं कि भैया देखो जो जो गुलाम परवार करके एक बंदा है, वो सेक्रेटरी जनरल है बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का, कहता है पाकिस्तान ने सरेंडर किया था भारत को, बांग्लादेश ने सरेंडर नहीं किया था, और बांग्लादेश अभी भी एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो आप जो एक 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 जो पैदा हुई है आपकी, तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, लेकिन वो पाकिस्तान एक सरेंडर्ड पाकिस्तान नहीं है। एक बांग्लादेश वाला पाकिस्तान है जिसने सरेंडर नहीं किया था। ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द फैक्ट कि भई अ, सरेंडर तो हमने नहीं किया था, लेकिन एक पाकिस्तान सेंट्रिक आइडेंटिटी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। थोड़ा-सा इट्स अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव, बट इट एक्चुअली टेल्स यू हाउ कन्फ्यूज्ड दीज़ पीपल आर फ्रॉम वेयर दे कम एंड वेयर दे हैव टू गो। टारगेटिंग ऑफ द मीडिया आउटलेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये जिस तरह से वहां पर करा गया कल कल रात को, व्हेन दे वेंट टू पोथमाओलो एंड दे वेंट टू द डेली स्टार के ऑफिस में, वहां पर एंड दे लिटरली बर्न द बिल्डिंग अपसाइड डाउन। तो आप देखते हैं कि एक टेंडेंसी है टू इंश्योर कि जो एक 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 बैलेंस्ड मीडिया आउटलेट्स हैं, तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दे ट्राई एंड टेल द ट्रूथ, उनको भी थोड़ा सा चुप किया जाए, उनको भी थोड़ा सा एक एक झटका मारा जाए कि डोंट क्रॉस अ लाइन, हम लोग वी नाउ ओन द कंट्री। Although that is not the case, and ये चीज़ हमको पता है that these Islamists make more noise than reality, वो तो हमको पता ही है, बट इनकी आवाज़ें तो ऑब्वियसली उठेंगी, एंड ऑफ कोर्स 2-500,000 लोग ले जाके ये लोग दे विल बी एबल टू क्रिएट chaos in most of our missions and हाई कमिश्नर के ऑफिसेज में, घरों में, they will try and do stuff like this। तो वी नो दैट दे आर द लाउडर माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी है बट दे आर अ लाउडर माइनॉरिटी, जहां पर दे आर एबल टू एक्चुअली मेक दैट नॉइज ऑन द स्ट्रीट कि भैया देखो वी आर इन पावर। एंड यहाँ पर हमको ये दिखता है कि द यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स ये चाहेगी, एंड कल रात को उसने लेट नाइट एड्रेस करा, बोला जी एक दिन मॉर्निंग की रहेगी, कल फ्राइडे है, फ्राइडे का प्रेयर है, सब लोग उसके लिए प्रेयर करेंगे, एंड वी विल नॉट लेट दिस गो, हम इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ पर ढाका पुलिस ने ऑलरेडी आके बोल दिया भैया जिन्होंने मारा है उनको तो हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दीज गाइस आर सेइंग नहीं नहीं, जो भी इंडिया में जो बंदे भागे हैं आप सारे वापस करो, देन वी विल डिसाइड ये वो एंड ऑल दैट। तो मैंने भी एक ही चीज़ मैंने काउंटर एक एक ऑफर किया था, ठीक है वी विल कंसीडर दैट, आप एक काम करो, यूनुस, जॉन द जिहादी, ये जितने भी जमात इस्लामी, जितने वन टू एंड सारे जितने भी ये जो आपके उल्फा वाले वहां पर घूम रहे हैं, वो सारे जैश ए मोहम्मद, आईएसआई के बंदे जितने भी हैं, ये जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, ये सारे वापस कर दो, और हम आपको फिर जो देखना है, फिर हम किस तरह से किसको वापस करना है वो हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू प्लीज सेंड देम हियर, वी विल, हम थोड़ा-सा उनके साथ प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रा उनको यहाँ पर भेज दीजिए, एंड देन वी विल डिसाइड हू टू सेंड अक्रॉस देयर एज़ वेल।
ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग रहेगी, इसके ऊपर हम डिटेल में बात भी करेंगे पथिगत भाई से रात को, व्हाट इज़ गोना हैपन एंड बिकॉज़ इन द डे टाइम नाउ एज़ थिंग्स एस्केलेट वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अ लिटिल बेटर एनालिसिस। बट इट्स अ डेंजरस सिचुएशन एंड इसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र है। सो लेट्स कीप अ ट्रैक एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। जब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स if you can, please do support and contribute towards the channel. QR code, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और यू कैन बिकम मेंबर्स। थोड़ी देर में मिलते हैं नवरूप सिंह जी से, तब तक नमस्कार।